समितिगण और उन सबों में सर्वोपरि ग्राम प्रधान, आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी लिए मीडिया के बंधुगण, आपका भी स्वागत है। हम लोग एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर जनता और पुलिस के बीच समन्वय और संबंध का जो दूरी है उसको कम करने का एक प्रयास, एक शुरुआत करने के उद्देश्य से और उसका सकारात्मक रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, यही उम्मीद और आशा के साथ जनता के साथ सीधा संवाद में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप सभी शांति प्रिय लोग, अमन चैन शांति बहाल करने के उद्देश्य रखने वाले लोग जो यहाँ पर आए हैं, सबका स्वागत है। अब बहुत बातों को लंबा खींचते हुए हम सीधे मुद्दा पर आते हैं। जितनी भी समस्या आई है उसमें कुछ एक समस्या है कि पुलिस का व्यवहार जनता के साथ सही नहीं है, वो कई लोगों की बातों में आया है। तो ये जनता के साथ जो आपस में वार्तालाप हो रही है उसी की एक पहल है और उस कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि जनता पुलिस के पास बिना किसी भय का कभी भी आ सकती है और उसके साथ मानवीय व्यवहार करना हम लोग का कर्तव्य और फर्ज है। अगर कोई इससे अलग होते हैं तो हम लोग उसके लिए, आप लोग सीधे हम लोग को बता सकते हैं कि जब आप थाना में गए तो आपके साथ व्यवहार सही तरीके से नहीं। जब न्यायालय, अस्पताल या थाना कोई खुशी से नहीं आता है, कोई समस्या लेके आता है, तो कम से कम अगर हमारे पास उसका निदान ना हो तो समस्या को बिल्कुल हम लोग सुनेंगे और संबंधित विभाग अगर हमारे स्तर से उसका निदान का नहीं रास्ता है तो उनको बताएंगे कि इस समस्या का समाधान आपका कहाँ पर होगा। जैसे जमीनी समस्या है तो उसके लिए हम लोग अंचल साहब के, सीओ साहब के पास करेंगे। साथ ही एक और समस्या था कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा, ये सब जो थाना सीधे आते हैं उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं कि सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान से इस पर चर्चा करेंगे। ग्राम प्रधान के साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है, छोटे मोटे मामलों को ग्राम स्तर पर ही उसका निदान कर लेना आवश्यक होता है। फिर भी अगर आप लोग के स्तर से उस समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप लोग उस समस्या को थाना भेज देंगे। अगर कोई भी ऐसा छोटा मोटा झगड़ा, छोटा मोटा समस्या लेके थाना आएंगे तो हम लोग आपका वो स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान और पंचायत समिति को थाना के द्वारा कॉल करके पूछा जाएगा कि ये समस्या आपका नॉलेज में है या नहीं है। फिर वो अगर वो लोग चाहेंगे कि छोटा मोटा समस्या, हल्का लड़ाई झगड़ा है, कुछ और घरेलू पारिवारिक विवाद है या खेत समस्या है, तो उसका अगर समाधान ग्राम स्तर पर नहीं हो पाएगा, आप क्लियरेंस देंगे तब भी उसके बाद थाना उस पर हस्तक्षेप करेंगे। आप लोगों को एक और बात बताना चाहेंगे, एक पहल के लिए रखा गया है, ये करीब 1-2 महीने से उसको फिर से अद्यतन हम लोग किए हैं। रजिस्टर है क्या आपका? रजिस्टर एक रजिस्टर यहाँ पर रखवाए हैं जो जन शिकायत के नाम से एक पंजी खोले हैं। कोई भी आदमी आएंगे तो उसका जो आवेदन है उसको थाना प्रभारी या तो जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं उनको लेना होगा, वो इनकार नहीं कर सकता। और उस रजिस्टर में उसका एंट्री करना होगा, प्रविष्टि करना है। और जब कभी हम लोग थाना में घूमने आएंगे तो इसी रजिस्टर को खोल के देखेंगे कि उस आदमी का यहाँ रजिस्टर में वर्णित है कि नहीं। अगर हमारे पास दुमका को यहाँ से आ गया और अगर डेट बताएगा कि फलाना तारीख को थाना में हम गए थे और मेरा आवेदन नहीं लिया है, तो फिर उस डेट को लिख के हम लोग इस रजिस्टर में चेक करेंगे कि उसकी एंट्री है कि नहीं। जैसे कि अभी इस कॉलम में आपको बता दें,
रिश्तेदार के घर सितारा परत चली गई है, सही सलामत घर आ गई, लगता है उसका कोई परिजन, नाबालिग लड़की है, वो कहीं गायब हो गई। तो इसमें लास्ट में हम लोग जो बनाए हैं, जिसमें जो सूचना देने वाला किसके विरुद्ध में सूचना दिया है और आवेदन का देने का क्या कारण है, और इसमें किस पदाधिकारी को जांच के लिए सौंपा गया, जांच करने के बाद क्या निकला निष्कर्ष, या तो उसका समाधान हुआ या छोटा मोटा मामला विवाद था जिसको समझौता करा दिया गया। अगर केस हुआ है तो केस का यहाँ वर्णन हम लोग को मिलेगा। तो जब भी आप लोग आए आवेदन लेके आएंगे तो इस रजिस्टर को अंकित करने के लिए बोलिए, ये आपका अधिकार है, और उस रजिस्टर का हम लोग अवलोकन करेंगे और उस